पवित्र चरणों में महान पुरुषों की चरण छो प्राप्त करके पावन पवित्र धरती से महापुरुषों की याद मनाने वास्ते दूर नेड़े तो चल के एकत्र हुई साध संगत जी वारसा रोज तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी के अखंड पाठ पुरातन मर्यादा के अनुसार महापुरुषों की याद में प्रारंभ किए सन। उपरंत सतगुरु जी की बख्शिश सदका पाठों के भोग पाए गए हैं। थोड़े समय वास्ते जिन्हों की याद मनाने वास्ते बैठे हाँ उन्हों की याद में जिसका ब्याह हो कुड़ी उसकी गाई है। संसार में कुछ मनुख ऐसे आते हैं जोड़े मनुख अपना जीवन की उपजीविका जीवन के किरत करके अपने जीवन दीयां ड्यूटियां नूं पूरी करके संसार में अपना जीवन निर्वाह करके संसार विचों चले जाते हैं। कुछ मनुख जीवन में अपनी किरत करके अपनियां ड्यूटियां नूं निभाउंदे होए गुरु घर की सेवा धार्मिक पक्ष के अनुसार महापुरुषों की सेवा करके अपने जो किरत की है उसनूं भी सफला करते हैं ते अपने जीवन के सवासां नूं सफला करन वास्ते गुरबाणी दे नाल जुड़ते हैं। कुछ मनुख ऐसे हुंदे हैं संसार विच जिहड़े अपनी किरत करदियां होइयां अपनी किरत नूं सफला करदियां होइयां बहुत सारे समाज के लोगों का भला कर जाते हैं। पर कुछ ऐसे श्रेष्ठ पुरख जिहड़े आप संसार में आउंदे हैं अपनी जो उन्होंने किरत करनी हुंदी है वो तो करते ही ने अपने जीवन के सवासां नूं सफला करके आप तो संसार विचों तरदे हैं बाकियां नूं तरन दे समर्थ करते हैं। उन्हां दी संगत नाल जिहड़ा भी मनुख जुड़दा है वो तरन दे समर्थ हो जाता है। चंदन के नेड़े रहन वाले बूटे चंदन की सुगंधी प्राप्त करके चंदन का रूप बनते हैं। उन्होंने कोई बहुती मेहनत नहीं करनी पैंदी केवल नेड़े रहन का ही समा प्राप्त होंदा है। कोई होर कोई उन्होंने मेहनत कोई बूटे नहीं करते केवल नेड़े ही रहते हैं। बहुत सारे पुरख ऐसे महापुरखों के नेड़े रहन दे नाल ही उन्होंने दर्शन करके ही तृप्त होंदे हैं। उन्होंने दर्शन करके उन्हां विच भी उन्हां वाली सुगंधी आउण लग जाती है। जिस तरह चंदन के नेड़े रहन वाले बूटियां में सुगंधी आ जाती है। आ भाई एक जाना उठो कोई आ कलयुग अंदर बड़िया होया इनू कढ़ो बाहर। बहुत सारे बच्चे कोई जाना उठ के इन्हों बाहर तोड़न की कोशिश करो। गुरु नानक साहिब की उस्तत चलती होवे तो बिच कोई विघन पा दे तो नरकां नूं चलिया जाता है। इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का वचन है गंगा दे विच गुरु ग्रंथ साहिब विच वचन लिखिया है गंगा पवित्र है। उहदे विच नदियां नाले आके अनेकां गंदे पै जाते हैं पर वो गंदे नदियां नाले भी गंगा का रूप धारण कर जाते हैं। अज तक किसी ने यह नहीं कहा कि गंगा का जल अपवित्र हो गया है। इसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच कीता होया है। जो नदियां नालियां टोबियां का जल जाए पवे सुरसरी पावन पवित्र हो जाए। ये वडियाई निर्वैर दी ये वडियाई सतगुर निर्वैर दी निंदक दुष्ट सब नाल रलाए। ये महापुरुषों की वडियाई है। जिहड़े भी पापी लोग संसार में पाप कर्म करके संसार में हुंदे हैं वो ऐसे महापुरुषों की संगत कारण ही पाप कर्म अपने पाप कर्मां तो मुक्ति पा के वो भी महापुरखों वाली पदवी ते पहुँच जाते हैं। एक मनुख कोई बेड़ी है 10 मनुखों नूं उतारदी है कोई बेड़ी 5 नूं उतारदी है। एक समुद्री जहाज़ हुंदा है वो बेगिणत लोगों नूं लै जाता है।
इस तरह संसार में ऐसे पुरख आते हैं, आप तरे सगले तुगल तारे हर दरगह पत स्यों जाएंदा। आप तो तरदे आ, उन्हां दीयां कुलां भी तर जांदियां हन। दरगाह विच उन्हां नूं पत सत्कार दे नाल धर्म राजा भी उन्हां दे संगियां दी भी सेवा करदा है, उन्हां दी तां सत्कार देना ही है। ऐसे पुरखां विचों एक पुरख जिहड़ा खालसा गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने साजिया सी, जिहदा जिक्र गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने अपनी पवित्र बाणी विच कीता है। आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, तास मैं मोह मैं रंचक नाही भेद। इन्हां दा तां मेरा कोई रंचक मात्र नहीं, भेद कोई नहीं है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। उन्हां खालसियां विचों एक जोत, एक पवित्र नाम, जिहदा नाम लैंदे ही मन के अंदर ठंड पै जाती है। जवाला नाम तो भावें अग दा है, पर अंदर नाम लैण नाल ठंड वरत जाती है। वो जिहड़ा खालसा गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने साजिया सी, उस खालसे विचों एक जोत, जिसका जिक्र गुरु नानक देव महाराज अपनी पवित्र रसना द्वारा अपने सेवक अजिते रंधावे नूं दस गए सन। कहण लगे गुरु 84 जामे अजित्या वरतेगा, 10 रूप प्रतख रूप होणगे और 10 रूपां जिहड़े 74 रूप होणगे वो भगतां दे रूप विच आवांगे। जिस नूं जणावेगा जाण लैणगे, जिन्हां नूं नहीं पता लगेगा विच ही विचरदे रहणगे। बहुत सारे संगत करके भी रह गए, पर जिन्हां नूं जना दिता वो जान गए। वो सारा जीवन अपने जीवन सवास उन्हां दे पवित्र चरनां विच सेवा विच कर गए, सेवा विच ला गए। श्री मान संत बाबा जग्गा सिंह जी एक बारी संगत चली सी, तो उन्होंने भी अपना मन बनाया कि मैं भी हजूर साहिब के दर्शन कर आवां। और दर्शन करने के वास्ते अपने झोले विच कपड़े पा के महापुरुषों तो इत्थे आग्या लैण वास्ते बाबा जग्गा सिंह जी आए। महाराज पलंगे ते बैठे सन। बाबा जग्गा सिंह जी ने झोला रख के चरनां ते मत्था रखिया, महाराज आग्या बख्शो मैं हजूर साहब 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर्शन कर आवां। कहण लगे पुत उत्थे की करना, की करूँगा जाके उत्थे। कहण लगे महाराज मैं 10वें पातशाह के दर्शन करन जाना। कहंदे बह जा, अखां मीट, अखां खोल दे। जद अखां खोलियां, सामने 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब का रूप बन के बाबा जग्गा सिंह नूं दर्शन दिते। कहण लगे पुत अखां, पुत इट्टां शहर देखिया, इट्टां शहर देखिया, इट्टां तीर्थां ते भी इदां दियां लगियां होईयां। तीर्थां ते जाइए नाम जपदे जाइए, नाम जपदे आइए। उत्थे नाम की महिमा है। तीर्थां ते भी तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है। जिथे नाम जपण वाले गुरमुखां ने पैर रखिया उथे तीर्थ बन गया। साधु नूं चलदा फिरदा तीर्थ दसिया। साधु ने जिथे पैर रखिया उथे तीर्थ बन गया। जितने मंदिर देवी थापे तितने लोचे तूड़ साधु की ताई। 68 तीर्थां की महानता वेदां विच गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, पर वो भी साधु की तूड़ी लोचदे है। जितनी श्रेष्ठ तुमरी मेरे स्वामी तितनी लोचे तूड़ साधु की ताई। वो सारे साधु की तूड़ी नूं लोचदे है। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती करे उद्यम तूड़ साधु की ताई। किल विख पाप मैल परे हमरे विच हमरी मैल धूड़ साधु की गवाई। नदियां विच संसारी लोग अपने पापां की मैल लाउण जांदे आ। नदियां अपनी मैल लाउण वास्ते साधु की धूड़ी लोचदियां। संत बाबा जग्गा सिंह जी सारा जिंदगी सवासां तक इत्थे जीवन विच सवासां करके इस पवित्र स्थान की सेवा विच ला गए। अपने मकान दियां इट्टां बाले पट के भी लिया के इत्थे ला दिते। जिन्हां नूं दस दिता मैं कौन सी,
संत बाबा बहाल सिंह जी कई बारी बचन करते हुंदे सन, कहन लगे बड़ियां बड़ियां तपस्या करके साधु जन परमेश्वर के दर्शनां नूं लोचदे आ, ਉਹਦੇ दर्शनां की इच्छा रख के बैठे आ। 80-80 हज़ार वरा तपस्या करके निरंकार तक पहुँचते नहीं। कहते असी रब नाल बैठ के गल्लां कर लईआं, होर जीवन की प्राप्ति की करनी सी। रब नाल बैठ के गल्लां कर लईआं, रब दे दर्शन करते रहे। सब तो बड़ा जिंदगी का मनोरथ है। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने संत महाराज नूं बचन कीता सी, रब जी तरन ताਰਨ जाया कर भादों की मस्या ते ये जिहड़े सरोवर है भी साधुआं की धूड़ी लोचदे आ। ये संसारी लोग अपने पापां की मैल ला के इन्हां सरोवरां ते आउंदे आ। तेरे वर्गे साधुआं की धूड़ी इन्हां नूं पवित्र करदी है। हरेक भादों की मस्या जाके तरन ताਰਨ साहिब अपने पवित्र चरण उस सरोवर विच पा के पवित्र करिया करदे सन। उस पवित्र आत्मा की याद मनाउण वास्ते तुसीं बैठे हो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज के बचनां दे नाल इन्हां महापुरुषां दा जन्म होया सी। पहलां तो ही पिछे तो ही ये साहिब बाबा करम सिंह जी महाराज भी बचन कर गए सन। इसे नगर का एक प्रेमी बाबा करम सिंह जी होती मरदान वालियां दा सेवक सी। सेवा करदियां करदियां बैठिया बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले पूछण लगे, भाई तू किहड़े पिंड दा है? कहण लगा महाराज मैं हुशियारपुर जिले विच छोटा जिहा पिंड हरखोवाल है। बाबा करम सिंह जी महाराज कहंदे हस के कहण लगे हरखोवाल भी असी आउणा है। इस स्थान का पहलां तो जिक्र महापुरुष कर गए सन। दुआबे की धरती नूं वैसे ही वड्डा माण है। वैसे तो माझे की धरती नूं भी माण है। 6 पातशाहियां गुरु नानक साहिब जी तो लैके माझे की धरती नूं पवित्र किया है। माझे की धरती ते भी महापुरुष होए ने। 6 पातशाहियां ने पवित्र किया है। सब तो पवित्र तीर्थ श्री हरमंदर साहिब तरन ताਰਨ साहिब, ये पवित्र स्थान भी माझे की धरती ते है। पर फिर भी दुआबे की धरती में बहुत वड्डा माण निरंकार जी ने बख्शिया है। पहाड़ी इलाका करके, कंढी का एरिया करके, बरानी धरती सी। नदियां नाले बरसाती नाले सन। कोई खेती उपज बहुती नहीं सी दिंदी। ये इलाका बरान सी बहुत ज़्यादा। इस इलाके में साधु महात्मा भजन बंदगी वाले बड़े हुए है। और गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठण वाले भगतां विचों शेख फरीद साहिब जी की पवित्र बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज है। उन्होंने भी इत्थों तकरीबन 15 किलोमीटर ते 36 साल तपस्या की है। शेख फरीद साहिब जी ने दुआबे की धरती में बड़ा माण है। कंढी के इलाके में गुरु नानक देव महाराज राजा भरथरी नूं विआहण वास्ते राजा मालदेव की लड़की नूं पिंड मैली विच, लड़की का नाम मैली सी, उस लड़की नूं विआहण वास्ते गुरु नानक देव महाराज ने अपने पवित्र चरण पाए। और इस धरती ते पवित्र चरण गुरु नानक देव महाराज ने पा के अगे जाके कंढी के इलाके विच ही हाले भी नाथां दे घर उत्थे हन, सिद्धां दे घर उत्थे हन, खेती करते हैं। उन्होंने मरदाने की रबाब लैके सिद्ध उड़ गया सी आकाश नूं। सतगुरु नानक देव महाराज ने खड़ाम भेजी तो खड़ाम सिद्ध के सिर विच बजदी आई तो रबाब लिया के मरदाने के मोहरे रख दी सी। इस इलाके में मालपुर तो लैके हुशियारपुर तो ये जिहड़ा एरिया है, जिन्ने महापुरुष इस इलाके में होए है, पंजाब की धरती में इन्ने किते नहीं होए। बहुत पवित्र धरती है। 84 दे जदों समा वरतिया सी बहुत भयानक, सब तो घट रौला इस दुआबे की धरती हुशियारपुर जिले में सब तो घट रौला पिया। शांत रहा इलाका ये। बबर लहर अंग्रेज़ों को कढ़न वास्ते जदों उठी है, इस दुआबे की लहर जिहड़ी बबरां की लहर उठी है, इस हुशियारपुर की धरती में बड़ा मान प्राप्त है। और बबरां का खास रोल है अंग्रेज़ों को पंजाब की धरती तो कढ़न वास्ते। सो इस दुआबे की धरती में बड़ा मान है।
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਮਾਤਾ जी का सुंदरी जी का पेका कर पिंड बजवाड़ा है। इस धरती में भी बड़ा माण है, तो होर भी एक बड़ा माण दुआबे की धरती में है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के पवित्र जो अपनी रसना के नाल प्रसादा छकते सन, वो प्रसादा छकाउण वाला भी एक शख्स इस मालपुर के इलाके का, जिहदा नाम सी बाबा कुम्मा सिंह कुम्मा सिंह का नाम बाद में रखिया। उदों दो अखरां दे ही नाम सन। तकरीबन बाबा जी तो पिछे असी 8 पीढ़ियां दे नाम कढ़ाए आ, ते बाबा जी का नाम भी कला कुम्मा ही सी। दो अखरां दे नाम सन। आम पिंडां विच पिछले बजुर्गों के नाम इस तरह ही सन। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब की सेवा में जाके सिंह नाम बाबा कुम्मा सिंह बनिया। बड़े प्यार नाल सेवा की। सेवा तो कई तरह की है, बहुत भावना रख के सेवा करते हैं, तो कईयां की भावना नहीं हुंदी, केवल प्रेम करके सेवा करते हैं। कोई इच्छा नहीं हुंदी महाराज तेरे प्यार में सेवा करनी है। जिन्हें सवास जिंदगी दे तेरी सेवा विच लग जाण, वो निष्काम सेवा करते, इच्छा कोई नहीं है। उन्होंने फिर वो वस्तु प्राप्त होंदी है जिहड़ी आम किसी नूं प्राप्त नहीं हुंदी। ये बहुत घट पुरखां दे हिस्से विच आउंदी है। तीर्थां ते गुरुद्वारियां ते बड़े बड़े स्थानां ते बड़े सेवादार तुहानूं मिलणगे, झाड़ू फेरदे मिलणगे, लंगरां विच सेवा करदे मिलणगे। जद कल्ले कल्ले नूं देखिया जावे, हरेक बंदे दे अंदर मन की भावना कोई ना कोई बनी हुई है, कोई ना कोई मंग बनी हुई है। जिहदी मंग कोई नहीं है, केवल प्यार विच बैठे हैं। उन्हां दा जिक्र दुआपर युग के अवतार भगवान कृष्ण जी महाराज नूं, उन्हां दे बहुत अनन सेवक जिहड़ा नेड़े दा सेवक सी, जिहनूं गीता का उपदेश करके भगवान कृष्ण जी महाराज ने बख्शिया सी। अर्जन नूं ये गल कही सी। अर्जन ने सवाल रखिया, महाराज जिहड़े तुहाडे ते जाना कुरबान करन नूं फिरदे आ, जिन्हां दा तुहाडे नाल बहुता स्नेह है, जिहड़े हर वेले तुहाडे दर्शनां नूं लोचदे आ, जिहड़े तेरे इशारे नूं देखदे आ की इशारा होवे उही काम करिए, जिहड़े तेरे हर वेले हथ जोड़ के तेरे चरनां च तेरे रसना तो बोल उडीकदे आ, जो बचन करे वो सेवा करन नूं तैयार होईए। महाराज ऐसे पुरख जिहड़े तेतों जाना कुरबान करन नूं फिरदे आ, तुसीं उन्हां नूं की दिंदे हुंदे आ? भगवान कृष्ण कहण लगे, अर्जन मैं उन्हां नूं की देना? उन्हां नूं स्वर्ग दे सुख मिल जांदे आ। अर्जन कहण लग्या, महाराज स्वर्ग दे सुख तां बहुत दुनियावी लोग दान पुण्य करके ते बहुत सारे माड़ा मोटा नाम जप के स्वर्ग के सुख तो आम दुनिया के लोग भी प्राप्त कर जाते, कोई बड़ी प्राप्ति नहीं है। भगवान कृष्ण कहण लगे, अर्जन सब तो उपर बैकुंठ है, बैकुंठ है सचखंड है, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। उन्होंने मैं सारे बैकुंठां दे सुख दे देना जिहड़े हरेक बंदे नूं प्राप्त नहीं हो सकते, ना देवतियां नूं भी प्राप्त नहीं हो सकते। मैं उन्होंने बैकुंठ दे विच जगह दे देना। अर्जन कहण लग्या, महाराज ये भी तुहाडा इंसाफ नहीं है। जिहड़ी पूतना तुहानूं मारन वास्ते आई सी, वो भी बैकुंठ विच बैठी है। एक तैनूं मारन वास्ते आए वो भी बैकुंठ विच बैठे है। एक तेरे ते जाना कुरबान करने नूं फिरदे आ, शरीर तैनूं अर्पण कीते हुए आ, सारा सारा जीवन सवास तेरे सेवा विच बतीत कर देंदे, वो भी उत्थे बैठे है। कोई इंसाफता नहीं है। भगवान कृष्ण फिर चुप कर गए। कहण लगा, महाराज तुसीं जवाब नहीं दिता। कहण लगे, अर्जन ऐसे पुरखां दा मैं सारी जिंदगी गुलाम होके रहना। ये जो जिंदगी विच मैनूं कहण, मैं इन्हां दा किहा मोड़ नहीं सकदा। सब को तेरे बस तू आगम अगोचरा, तू भगतां के बस भगतां ताण तेरा। महाराज सारी सृष्टि तेरे बस विच है ते तू भगतां दे बस विच बैठा होया है, तू भी किसी दे बस विच है। सो ऐसियां हस्तियां विचों जिन्हां ने अपना तन मन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं अर्पण कर दिता,
वो सन दुआबे की हस्ती बाबा कुम्हा सिंह। सेवा करदियां करदियां साहिबां ने किला छड्डण तो पहलां ही, क्योंकि सरबग नूं पता है आने वाले समय में की होना है, 10-10 हज़ार साल पहलां रमैण लिख दी, 5000 साल पहलां व्यास जी ने गुरु नानक देव महाराज का आउणा लिख दिता, 5000 साल पहलां द्वापर युग के व्यास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का आउणा लिख दिता। तो आने वाले समय नूं जाण के गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने बहुत सारिया सिखां नूं पहले ही किले तो कढ़ दिता सी, आनंदपुर साहिब तो तोड़ दिता सी, ड्यूटियां ला ला के तोड़ दिता, भाई तू यह ड्यूटी करनी है, तो यह ड्यूटी करनी है। बाबा कुम्हा सिंह नूं भी तोड़ दिता, भाई तू भी चल अपने नाम ते नगर बसा लै, उत्थे जाके दुनिया का भला कर, क्योंकि साधु जिथे भी जाता है भला करेगा। चंदन ने जिथे जाना सुगंधी खिलारनी है, गंगा का जल जिथे जाना उन्हें पवित्र करना है। कबीर बाब ने टबासर चंदन तिन है एक सुगंध, मिलते उत्तम पै लोह काठ निरगंध। पारस की संगत करके लोहे का कीमत बढ़ गई, चंदन की संगत करके सधारण लकड़ी डेकां टालियां की भी कीमत बन गई, वो भी तकड़ी ते चढ़ चढ़ के तोलियां के भाव विकण लग गईयां। तो बाबा कुम्हा सिंह नूं कहण लगे तू भी चलिया चल, तू भी अपने नाम ते नगर बसा। साहिबां दा वचन मन के दुआबे विच आके उस सेवादार ने लांगरी के नाम से लगेरी नगर मालपुर के इलाके में बसाया। बहुत महापुरुष मालपुर के इलाके में हुए है। बाबा हरनाम सिंह जी जैन वाले सब तो पहला होती मरदान का स्थान दुआबे में बाबा हरनाम सिंह जी जैन वालियां दा है। तो होर बड़े बड़े महापुरुष मालपुर की धरती ते उन्हां दे चरनां विचों बाबा दलेर सिंह जी शाहबाद वाले ते बाबा हरी सिंह जी कहारपुर वाले, ये मेन बड़े बड़े नाम सन दुआबे की धरती ते। ते लंगेरी पिंड रख के फिर साहब किला छड्ड चुके सन। किला छड्डण तो बाद साहिबां ने कमर कस्सा जाके मुक्तसर की जंग आखिरी जंग सी, जंग मुक्कण तो बाद आखिरी मुक्कण तो बाद मुक्तसर साहिब की जंग तो बाद साहिबां ने कमर कस्सा खोल दिता। कमर कस्सा खोल के साहिबां ने भाई मनी सिंह वर्गे सेवकों को कहा लियाओ भाई हुण जंग युद्ध समाप्त हैं, साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी बाणी है 9वें पातशाह जी के सलोक है जगह छड्डी हुई सी वो चाढ़ दईए। उत्थे साहिबां ने बाणी लिखी, सब संगतां देसां विदेसां तो साबो की तलवंडी साहिबां दे दर्शन करन वास्ते चलियां। उदों पैदल जाते सन, बड़ी दुनिया दर्शनां नूं जांदी सी, तुर तुर के जाते सन। तो बाबा कुम्हा सिंह भी उस पवित्र धरती ते पहुँचे, मत्था टेकिया साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी नूं। साहिब पुछण लगे भाई नगर बना लिया तू? कहण लगे महाराज बना लिया जी। की नाम रखिया? कहंदे महाराज लगेरी रखिया जी। कहंदे तैनूं तां मैं कहा सी अपने नाम ते रखी तू, ते महाराज मैं अपना नाम नहीं तुहाडा मान रख के मैं तुहाडा लांगरी होण करके मैं पिंड का नाम लगेरी, दुनिया चेते करीगा करूगी गुरु गोबिंद सिंह साहिब का लांगरी सी। इन्नी निमरता देख के साहब बड़े खुश होए। साहब कहण लगे तू साडा माण कीता, गुरु नानक साहब तेरा माण करनगे। बड़े नगर नूं वर दिते, तेरा नगर चढ़दियां कलां विच रवेगा, बड़े बड़े नामवर बंदे तेरे पिंड विच होणगे। ते मगरों बाबा जी ने बेनती की महाराज साडे नगर विच भी चरण पाओ। साहब कहण लगे हाँ भाई, क्योंकि दुआबे विच साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब नहीं आए, एको ही स्थान है दुआबे विच। एक भाई उठो सेवादार उत्थे खड़े होवो। एको ही स्थान है दुआबे विच हुशियारपुर की धरती ते, वो भी बाबा जोगा सिंह नूं मिलण वास्ते साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब आए सी। वो हुशियारपुर के शहर विच स्थान है। कहण लगे भाई साडा ही रूप एक तेरे नगर विच आवेगा, वो फिर बहुत दुनिया का उद्धार करेगा। इन्हां दा आउणा साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पहलां दस गए सी। फिर बड़ी लंबी चौड़ी बंसावली है, दसण में समा लग जाएगा। उस बाबा कुम्हा सिंह की चौथी पीढ़ी विच बाबा नारायण सिंह तीजी पीढ़ी में सन,
बाबा नारायण सिंह जी घर इन्हां दा जन्म होया। 3 भरा, बड़े जमादार अक्षर सिंह जी, उन्हां तो छोटे जिन्हां दा नाम बाद विच सारी दुनिया च मशहूर होया संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखो बालिए। उन्हां तो छोटे बबर लहर दे मोढी, क्योंकि सारी बबर लहर उस वेले बाबू दया सिंह जी के घर विच हुंदी सी और अकाली पत्रक अखबार भी बाबा ज्वाला सिंह जी के छोटे भरा बाबू दया सिंह जी के घरों ही चली सी। ये बबरां की किताब में सारा कुछ लिखिया होया। 5.5 साल कैद गुजरात जेल विच इन्हां दे छोटे भरा बाबू दया सिंह जी ने कट्टी सी। ये संत महाराज जी 16 साल की उम्र विच फौज में भर्ती होए। लंबा जवान शरीर सी, 6.25 फुट शरीर सी और सुंदर सुनखा शरीर इन्ना सी। कई बहुत सारे पुरखों के मूँहों मैं सुनिया कि ऐसा सुनखा पुरख असी कभी देखा नहीं अपनी अखां दे नाल। फोटोआं विच तां वखरे वखरे स्वरूप बन जाते हैं, पर जिन्हां पुरुषों ने मैं मूँहों कहते सुने भी इदां दा सुनखा बंदा असी देखा नहीं कभी भी। और फौज विच भी उन्हां दा जिक्र सी भी इन्ना सुनखा शरीर सी और शरीर फरतीला इन्ना सी कि सप वर्गा फरतीला शरीर सी। 16 साल की उम्र, उदों पढ़ते पुढ़ते नहीं सी हुंदे, आम तौर पर अनपढ़ लोग सन ते पिंडां में स्कूल भी नहीं सी हुंदे। अंग्रेज़ गौरमेंट ने स्कूल बनाए सन, उहदे बाद छोटे छोटे स्कूल पिंडां में दूर जाके पैदल जाके बच्चे पढ़ते हुंदे सन। भावें पढ़े हुए नहीं सन पर सारियां भाषा जानते सन, सारियां भाषा जानते सन। एक बारी इत्थे बाबा हरी सिंह जी उन्होंने गुर भाई सन, होती मरदान तो पढ़न भेजे हुए सन। गली सत्तो वाली संत बाबा अमीर सिंह जी की टकसाल में पढ़े हुए सन। वो इत्थे उन्होंने सारा जिंदगी कथा की है। उन्होंने हुंदियां भी जदों बाहर भी चले जाते सन तां भी कथा करते हुंदे सन। महाराज बैठ के सुनते हुंदे सन। एक दिन बाबा हरी सिंह जी के मन में गल आ गई कि मैं टकसाल में पढ़िया हुआ, संत महाराज जी अनपढ़ आ, पढ़े नहीं होए। अंतरजामी हरेक दे हिरदे दी जाननहार। जिसले ज्ञानी जी कथा करन लगे, कहन लगे ज्ञानी जी अज तुसी पढ़ो तो मैं कथा करदा। संत महाराज कथा करन लग गए। ज्ञानी हरी सिंह जी पढ़न लग गए शब्द। जदों ज्ञानी जी ने शब्द पढ़िया, एक एक पंक्ति का वो अर्थ करके सुनाया जिहड़ा ज्ञानी जी ने सारी जिंदगी टकसाल विच भी नहीं अर्थ सुनिया सी। वो अर्थ करके सुनाए। ज्ञानी जी ने उठ के चरणों ते मत्था टेक दिता, महाराज तुसीं सर्वग हो। जिहड़े अर्थ मैं जिंदगी टकसाल विच भी उत्थे नहीं सी सुने, वो अर्थ अपनी रसना तो करके सुना दिते। जदों कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का अर्थ नहीं सी पता लगता, बाबा जनक सिंह जी वर्गे उन्हां तो पुछया करते सन, उस वेले दस दिंदे सन। 16 साल की उम्र विच भर्ती हो गए। उस वेले इन्हां दी सिख राजमेंट सी। इन्हां दा सूबेदार मेजर, उहदा नाम भी ज्वाला सिंह सी। होती मरदान छाउणी सी फौजियां दी। बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले उन्हां दा पवित्र स्थान हुण भावें उजाड़ दशा विच है, समय अनुसार फिर बस जाणगे। तो सूबेदार मेजर ज्वाला सिंह हरेक संगरांद नूं बाबा आया सिंह जी महाराज के दर्शनां नूं जाया करदा सी। एक संगरांद नूं जदों सूबेदार गया, संगरांद नूं बाबा आया सिंह जी महाराज बैठे बैठे सूबेदार नूं कहण लगे, सूबेदार साहब, मेजर साहब, तू हुण साडे कोल ना आया कर, तू साडे कोल साडे दर्शनां नूं ना हुण आया कर। मन ते अपने विचार करो, जिन्हों कोई महापुरुष कह दे तू साडे कोल ना आया कर, उहदे की बीतूगी। उन्हें अखां 'च पानी भर के सूबेदार कहन लग्या, महाराज इदां ना करो, गलती तो माफ़ी दे दिओ। कहन लगे, नहीं, तेरी फौज विच एक साडा रूप है, सारियां निशानियां दस दित्तियां, सारे शरीर के चेन चक्कर दस दिते, फौज का नंबर दस दिता। कहने सिपाही है तेरी फौज विच, इन्ना लम्मा कद है, इदां दा शरीर है, वो बड़ा चोटी का महापुरुष है, तू वो दर्शन कर लिया कर, वो साडा ही रूप है। वो कहन लग्या, महाराज मैं वो कोई महापुरुषों वाली गल तो नहीं देखी, वैसे ठीक है शरीर उन्हों का,
कहते उन्होंने आउंदा वारी साडे कोल लै आई। उन सूबेदार ने जाके सारिया ड्यूटियां कह जाके कहन लग्या तू बाबा आया सिंह जी महाराज नूं जानदा? कहते मैं नहीं जानदा। कहते तैनू जानते आ, तेरा नाम भी जानते आ, तेरा सारा कुछ जानते आ। वो कहते तू ना दर्शनां नूं चलेगा? कहते चल चलांगे। आउंदी संगरांद नूं सूबेदार मेजर ज्वाला सिंह महापुरुषां नूं लैके जदों बाबा आया सिंह जी महाराज के चरणों च पहुँचे, बाबा जी बाहर बैठे सन मंजा डाह के। जब दूरों देखा एक किले की बिस्त तो मंजे तो उठ के खड़ गए। कहते मेरा माँ तो भुल गई सी, शेर आपे ही आ गया। आके मत्था टेकिया, कहन लगे तू सानू जानदा? कहते जी नहीं। जिन्ना चिर पर्दा किया जाए नेरा ही रहिंदा, जब पर्दा चक दईए सारे प्रकाश हो जाता। दो तारां हुंदियां, एक तार बिजली की तोड़ दईए सारे कमरियां च नेरा पसर जाता। एक तार जोड़ दईए, दोए तारां जुड़ जाण सारिया कमरियां च प्रकाश हो जाता। ये माड़ा मोटा जीव के अंदर कोई ना कोई तार टुटी हुई है, वो करके अज्ञानता का अंधेरा अंदर पिया होया, प्रकाश नहीं है अंदर। एको ही थापड़ा दिता। जिहड़े समर्थ महापुरुष है उन्होंने हत्थां विच भी पावर है, उन्होंने जीभ विच भी पावर है। 3 दिन महापुरुष फिर अपनी बेसुध रहे। 3 दिनों तो बाद उठ के नमस्कार की। कहते सानू जानदा? कहते जी बहुत जन्मां दे। उस वेले प्रकाश 20 साल की उम्र विच साध संगत प्रकाश ब्रह्म का ज्ञान बख्श दिता। बेनती की महाराज मैं फौज की नौकरी नहीं करनी। कहन लगे नहीं, फौज की नौकरी हाले छड्डनी नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ ने फौजियां नूं कहा सी मैनूं जंग जिता दिओ फ्रांस की, मैं तुहाडा मुल्क आज़ाद कर दूँगा। उस फ्रांस की जंग में बड़े बड़े महापुरुष बाबा मगर सिंह जी रामगढ़ वाले, बाबा मेहर सिंह जी पडोरी निजरा वाले, संत निरंजन सिंह जी मोही वाले, होर बड़े चोटी के महापुरुष उस वेले उस फ्रांस की जंग में गए सन। बाबा मगर सिंह जी की एक फोटो भी है नैट पर पाई हुई, फ्रांस की फोटो है। बाबा जी ने आसा जी की बार करके फिर जंग नूं चढ़े सन, उत्थे भी अपना नेम पूरा रखिया। वो 3 दिनों की जंग तो बाद फिर हिटलर नूं पिछे मोड़ दिता। जिहड़ा हिटलर कहंदा सी मैं सारी दुनिया ते राज करना, वो हिटलर नूं मोड़न वाले ये महापुरुष सन। और जदों हिटलर नूं वापस पिछे मोड़िया, अंग्रेज़ों की जित हो गई। उस हिटलर ने अपनी जीभ तो बोलिया, कहंदा जे पंजाबी रिछ ना हुंदे तो मैं सारी दुनिया ते राज कर जाना सी। इन्हां महापुरुषों ने उन्होंने पिछे मोड़िया और उन्होंने पिछे मुड़ के आके बाबा जी के हुक्म अनुसार फौज छड्डी। फौज छड्डण तो बाद बड़ियां साखियां ने इस पवित्र स्थान पर आए। पवित्र स्थान तो बाद दे विच बाबा आया सिंह जी महाराज का जदों 28 अस्सू नूं बाबा आया सिंह जी महाराज ने इन्हों पहले ही भेज दिता सी पंजाब नूं। बाबा बिशन सिंह जी छोटे नंगल वाले उन्हां दी बेनती करन ते पंजाब नूं लैके आए सन। जदों बाबा आया सिंह जी महाराज शरीर छड्डण लगे, बाज मारी, कहण लगे ज्वाला सिंह कित्थे आ? कहंदे जी वो तो तुहाडे हुक्म नाल पहले पंजाब नूं चले गया। बाज में शरीर छड्ड दिता। इत्थे महापुरुष 3 दिन अपने कमरे चों नहीं निकले। 3 दिनों तो बाद फिर अंदरों निकल के सेवादारां नूं कहण लगे एक सहज पाठ प्रारंभ करो। कहण लगे महाराज अरदास कादी करनी है? कहंदे अरदास बाबा आया सिंह जी महाराज दे सचखंड जाण दी करनी है। उस वेले सहज पाठ रखिया। 28 अस्सू नूं हरेक साल हिंदुस्तान के किते कोने विच भी होण, कई बारी 5 महीने मुड़ते होंदे सन, कई बार 6-6 महीने भी लग जाते सन। भावें किते भी हिंदुस्तान के कोने ते हुण 28 अस्सू नूं इत्थे पवित्र स्थान ते हुंदे सन। अपनी देख रेख में सहज पाठ रखना तो सारा ही पाठ बह के सुनना तो 28 अस्सू नूं भोग पाउणा आप पाया करते सन। तो जदों शरीर छड्डिया उदों भी 28 अस्सू इत्थों ही डमेली तो इत्थे नूं आए सन दिन मनाउण वास्ते। उत्थे बाबा ज्ञान चंद जी बड़े महान पुरुष सिद्ध पुरुष सन,
बड़े कमाई वाले, सारी दुनिया ते पहरा है इन्हां दा। उन्होंने बचन किया सी मुड़ के इत्थे नूं आ जी, और इत्थे आके भोग पा के फिर 28 अस्सू नूं आखिरी दिन भी इत्थे उन्हां दा यही सी, ते पक्का दिन भी हरखोवाल की धरती ते यही सी उन्हां दा। बाकी पक्के दिन नहीं सी हुंदे, 28 अस्सू पक्का दिन सी, इत्थे ही रहिंदे हुंदे सी। इत्थों दिन मना के डमेली चले गए, और एक महीना 2-2 2.5 किलो गोका के शरीर के उत्ते मालिश करदियां पता नहीं लगता सी कित्थे जांदा सी। और बाबा जनक सिंह जी मैनू दसदे सन, कहंदे मैनू महाराज कहण लगे, काका ते तो फिर कणक बीज नहीं होनी, कणक बीज ला पहला, कणक पहले कहंदे बीज ला, ते तू बीज नहीं होनी। फिर कहंदे काका नेहरू कहंदा 57 लगना, असीं कहने लगन नहीं देना। कहंदे मैं कहा महाराज फिर साडा तो लग जाना। कहंदे तेरा किद्दां लग जाना? कहंदे जदों तुसीं नहीं रहना तो साडा लगे ही जाना। कहंदे इदां नहीं सोचीदा, शरीर किते सदा नहीं रहिंदे हुंदे। वो 57 जिहड़ा बहुत भारी सी दुनिया दे उत्ते, अज भी महापुरुषां दी किरपा नाल हिंदुस्तान ते किरपा है। बड़े बड़े कमाइयां वाले पुरुष है, बीमारियां तो ये महापुरुष ही रोकते हैं, गौरमेंटा ने की रोकनियां, वो अपने शरीरां ते लैके रोक जाते हैं। उस वेले भी जिहड़ा संसार ते भारी सी, बाबा करम सिंह जी महाराज मोती मरदान वाले बचन कर गए सन, भाई एक समा आऊगा बहुत संसार ते भारी होवेगी, एक साडी संप्रदा विच महापुरख होणगे, अपने शरीर ते सारी दुनिया का पार लैके शरीर छड्ड जाणगे। उस वेले दुनिया का इन्ना पार देख के सारे महापुरुषों ने इकट्ठे होके बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले, उन्हां दा बहुता प्यार सी। एक बारी वो मिलण वास्ते आए, कहण लगे महाराज समा अगला किस तरह का है? कहण लगे ज्ञानी जी समा बहुत भयानक है। कहंदे महाराज को हल? कहंदे हल इहदा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज वर्गा कोई महापुरुष अपना शीश देवे तां ये भारी टल सकती, नहीं टल नहीं सकती, बहुत बर्बादी होवेगी। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहण लगे इस वेले तुहाडे तो कमाई वाला पुरुष कौन है महाराज, जे तुसीं ला सकदे ड्यूटी? हौली दानी बचन करके कहण लगे अच्छा जे सानू निरंकार दा हुक्म होया तो असीं तां हाज़र हाँ। जदों शरीर छड्डण दे बहुत शरीर नटाल हो गया सी, उस वेले बाबा गुरबचन सिंह जी गए सन। फिर बेनती की महाराज ये सिर की कौतक रचया? कहंदे तू ही ज्ञानी कहंदा सी, हुण समा जद आया तो वो भारी चकनी पवेगी। आखिरी मेले वास्ते बाबा गुरबचन सिंह जी जदों आए, मत्था टेक के इशारा एक दूजे नूं कर दिता, आखिरी मेला है, शरीर का मेला नहीं होवेगा। बाबा गुरबचन सिंह जी जथे समेत वापस चले गए, 200 मीटर की बिच तो वापस मुड़ के फिर आ गए। फिर आके पैरों वाले पासे खड़े होके बचन करके कहण लगे महाराज जिंदगी के तजर्बे विचों जान लगे कोई ना कोई प्रसाद का किणका दे जाओ। सहज ना बचन करते हुंदे सन, बहुत कमज़ोर शरीर होया सी। कहण लगे ज्ञानी जी मेरा सारी जिंदगी का तजर्बा है, मैं बाबा आया सिंह जी महाराज की संगत विचों एको ही तजर्बा किया कि जीवन दे विच मनुख कुछ बने ना, ये बनन दा रौला संसार विच पिया होया, जिहड़ा बनदा उही मरदा। जीवन में मनुख कोई बने ना, एको गल विच नवेड़ा कर दिता। उस वेले फिर बड़े बड़े महापुरुष भी आए, बीबी जीवे शाह मैली वाले, उन्होंने आके भी बेनती की महाराज थोड़ा शरीर बहुत कीमती है, दुनिया दर्शन करके करके दुनिया का भला हुंदा, बचन तो ना भी किया जाए दर्शन करके भला हो जाता। फिर तुसी ये ड्यूटी मैनू बख्श दो, मैं थोड़ी जगह शरीर छड्ड दिन्ने आ, तुसी अपना शरीर रख लो। कहण लगे नहीं बीबा ये तेरे चक्कण का काम नहीं है, ये असी कर सकते हैं। वो बीबी ने भी 3 दिन फिर खाधा पीता कुछ नहीं, जदों शरीर छड्डिया अज भी उन्होंने पवित्र स्थान पर उच्ची पहाड़ी के उत्ते जाके जगह बनी हुई है, 3 दिन उत्थे बैठी रही बीबी, नहीं कुछ छकिया ना पीता,
सेवादारां ने कहा महाराज थल्ले आ जाओ। कहण लगे महापुरुषों का बवान लंघना, दर्शनां वास्ते बैठे हैं। फिर उस दिन तो बाद फिर आ जिहड़ा कल का दिन सी, अज की रात लंघी आ, वो तो पहला बाबा गुरबचन सिंह जी उन्हों के सेवक बाबे घोड़ियां वाले, असी घोड़ियां वाले सददे हैं, माझे विच डंडे वाले सददे हैं। उन्हों के सेवक बाबा गुरभेज सिंह वो भी आए हुए हैं। उन्होंने सहज ना बेनती की, महाराज तकलीफ किन्नी का अपने शरीर नूं। कहण लगे गुरबचन सिंह सारे हिंदुस्तान नूं थोड़ी थोड़ी वंड के दे दीए, सारे तड़फ तड़फ के मर जाणगे, इन्नी तकलीफ है। फिर भी दुनिया वचन करी जाती सी, जवाब नाल दी नाल दे ही जाते सी। रात नूं अज जिहड़ी कल दी अज दी रात बीती है, पिछली रात तो खंघण लग गए। खंघ दा इत्थे खंघर जिहा फस गया, निकले ना, खंघदे ही रहे। शरीर कमज़ोर होया सी और खंघिया भी नहीं जाता सी, खंघी गए। तड़के 3 बजे जाके वो खंघ का जिहड़ा खंघर जिहा सी अंदरों पट होया। सेवादार ने सवाह पा के अगे मोहरे बाटा किया, एक एडा सारा गोला लहू का गोल जिहा निकलिया, बिच डिग्या। सेवादार कहण लगा महाराज लहू का गोला है। कहते जिहड़े दुनिया ते एटम बंब चलने सी हुण नहीं चलूगे, साडे शरीर ते चल गए। वो जिहड़े अमरीका ते रूस ने सारा ही असला इकट्ठा किया होया सी, 2 पावरां ने, वो मुड़ के उन्होंने लभा नहीं कित्थे चले गया। वो महापुरुषों के अपने शरीर ते लैके अपना शरीर छड्ड गए। सवेर नूं 7:47 ते असी उस वेले ही श्लोक शुरू करीदे जिस वेले उन्होंने शरीर छड्डिया सी। उन्होंने वचन पहले ही कर दिता सी शरीर छड्डण तो, मेरा कोई अखंड पाठ ना करायो, मेरा कोई सहज पाठ ना करायो, कोई मेरी बरसी ना मनायो। मैं जो करना सी असी दुनिया में कर चले हैं, साडा कुछ करन की जरूरत नहीं है। सेवादारां ने मन के बरसी नहीं मनाई। जिहड़े इत्थे सेवादार सन उन्हां दे प्यार वालियां रूहां सन, उमरां थोड़ियां सन। जदों किसी मकान के थल्लों थंम कढ़ दईए सारी धरती डोल जाती है। जदों कोई आसरा हिल जाए, जदों कोई महापुरुष दुनिया विचों चले जाए, सारियां दा आसरा हिल जाता, धरती हिल जाती है। की करिए की ना करिए, अगे दुख सुख सुना दईदा सी, हुण दुख सुख किहनूं सुणावांगे। उस वेले सारे उन्होंने श्रद्धालु डोल गए, दा धरती हिल गई। कहण लगे मेरा कोई दिन ना मनायो, मेरी कोई याद ना मनायो, कोई साडे बरसी ना मनायो। सेवादारां ने बचन मन के बरसी नहीं मनाई 2 साल। सरबण सिंह खैरड़ अछरोवाल तो ढाडी सी, वो आ जांदा हुंदा सी रात नूं, ढाडी राग लाउंदा हुंदा सी। सेवादारां ने मनाई नहीं। संगतां आ जांदियां सी प्यार वालियां, उस दिन ते इकट्ठे हो जाते सन। याद आ जाती है जदों कोई समा आउंदा, पता वो दिन चेता आ जाता, इस दिन साडे नाल भाणा वरतिया सी। वो प्रेमी रूहां फिर इकट्ठियां हो जांदियां सन। फिर महापुरुषों ने सलाह बनाई भी संगत आउंदी है, प्रशादा छकाउणा ही पैंदा, चलो अखंड पाठ भी रख लिया करो। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब कह गए सी मेरी याद ना मनायो, सिख हटे तो नहीं। सिखा ने यादा मनाइया कि उन्होंने यादगार नहीं बनाइया, बना दित्तियां प्यार वालियां रूहां ने। महाराजा रणजीत सिंह वर्गे कहते मेरी बंस रहे ना रहे, मेरा परिवार रहे ना रहे, मेरे गुरु की याद बननी चाहिए है, बना दी है। सेवादारां ने अपने तन मन अपने सारा कुछ कुर्बान करके भी गुरु दीयां यादां मनाउण वास्ते तैयार रहे। उहदे तो बाद ये वरसी मनण लग गई। सो गुरमुखो अज का दिन उन्हां दी याद विच है। भावें दुनिया में महामारी फैली है, पर उन्होंने पवित्र स्थान पर हरेक संगरांद में इन्नी संगत आती रही है। इत्थे आके तो बीमारियां हट जाणगियां, लगणगियां नहीं। सो उन्हां दी याद में हुक्मनामे 4 अखंड पाठ सन, 1 सहज पाठ सी। थोड़े समय वास्ते विचार शब्द की करनी है, बहुता लम्मा समा नहीं। बाबा बिशन सिंह जी नंगल वाले उन्होंने पवित्र स्थान तो, बाबा बिक्रमजीत सिंह जी वो भी आए है, प्रीतम सिंह जी बाड़ियां तो, बाबा तलोचन सिंह जी बरकतां के स्थान तो, बहुत सारे महापुरुष रोपड़ वाले बाबा खुशहाल सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी हरेक साल लंगर लाउंदे आ। उन्हां दी संगत बड़े प्यार नाल आउंदी है। किला टलगढ़ मकेरियां बाबा हरी सिंह जी की बहुत संगतां माझे दे विचों उन्होंने सारी संगत महाराज के नाल जोड़ी सी।
अज भी उन्होंने प्यार वालियां बाबा हरी सिंह जी नाल जुड़ियां संगतां आईयां ने। बाबा हरवंश सिंह जी रिखी उन्होंने नाल जुड़ियां हुई संगतां बहुत आईयां ने। बाबा नाजर सिंह जी मुक्तसर वाले उन्होंने चरणों नाल जुड़े हुए उन्होंने कोई परिवार उन्होंने जुड़ियां हुई संगतां वो भी बहुत आईयां ने। होर भी बड़े महापुरुष कई चले गए हैं। जब्बड़ वाले बाबा भाग सिंह जी के पवित्र स्थान तो वो भी सेवादार आए सन। बाबा अमरीक सिंह सिकरी वाले वो भी आए हुए हैं। बाबा अवतार सिंह जी भाऊवाल रोपड़ वाले वो भी बहुत स्थानों की सेवा कराई है। बड़े महापुरुषों के प्यार के बझे हुए ने, उन्होंने प्यार में भिजे हुए ने। वो भी हरेक बारी उन्होंने पवित्र याद मनाने वास्ते आते हैं। थोड़े समय वास्ते हुक्मनामे की कथा करनी है। धनासरी महला पहला घर 12वां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय। वंदना हुंदी है नमस्कार, एक हुंदी डंडौत वंदना, एक कली वंदना हुंदी है। एक खड़ा होकर बंदा हथ जोड़ के नमस्कार कर दिंदा वंदना है। एक लम्मे पै के डंडे मांगर सारा शरीर लम्मा पै के इहनूं कहंदे डंडौत वंदना। वंदना हुंदी उहदी जय जयकार करनी है, नमस्कार करनी है। एक बारी इत्थे छन विच बैठे सी, ए पटराणे नूं रस्ता जांदा सी। इत्थों एक बंदा जांदा जांदा इत्थों रस्ते 'ਚ खड़ा होकर देखा महापुरुष बैठे आ। एक किले की बित तो खड़ा ही खड़ा इदां खड़े होकर हाथ जोड़ के सिर नीमा करके उतों इस तरह करके चले गया। विचों किसी प्रेमी ने पूछया, महाराज इनू भी कुछ मिल जूगा? कहन लगे इनू इनू अगले जन्म बिरती तुहाडे वाली हो जूगी, इन्ना फल मिलूगा दूरों वंदना करन दा। जिहड़े डंडौत वंदना करते उन्होंने तो कीमत ही कोई नहीं, कोल आके डंडे मांगर लम्मे पै गए। जिहड़े वंदना करते आ, वंदना हर वंदना उस परमेश्वर नूं वंदना करो। कई लीडरां नूं वंदना करी जाते, कई अपने बजुर्गों नूं मतलब वास्ते उन्होंने जय जयकार करी जाते, अंदरों नहीं हुंदी, उपरों उपरों करते रहंदे। कई बारी वो निरंकार की सच्ची सुच्ची सिफत है। ਉਹਦੀ कोई अंदरों ये नहीं कि अंदरों परमेश्वर नाल लगदा ते मूँह तो सिफत करदा। जिहड़ा अंदरों भी परमेश्वर नाल सिफत करदा उपरों भी करदा, क्योंकि परमेश्वर नाल लागबाजी तो किसी की है नहीं। जे किसी की होवे तो मूँह तो सिफत नहीं करदा। इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे वंदना उस निरंकार नूं करो भाई जिहड़ा वंदना करन दे योग है, जिहड़ा सिफतां दे योग है। तू सच्चा साहिब सिफत सहालिओ जिन कीती सो पार पिया। महाराज जिन्हें तेरी सिफत की आ संसार चो भाव सागर नूं तर गया। जिन तेरी जय जयकार की आ, तैनूं नमस्कारां कीतियां, महाराज वो भी तर गया जी। को गावे को सुने हरनामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए। वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राए। वो सृष्टि साजणहार निरंकार के गुणां नूं गाउणा करो। कोई अपने पुत्र दीयां सिफतां करदा, कोई धी दीयां, कोई गड्डी दीयां सिफतां, कोई जमीनां दीयां, कोई किसी गल की सिफत करदा, कोई किसी गल की सिफत करदा। वो सारियां सिफतां संसार में जदों चीज़ खत्म हो जाती, सिफत भी नाले खत्म हो जाती है। चंगी मझ है, मझ की सिफत करो। मझ जदों मझ मर जाती है, नाले सिफतां खत्म हो जांदियां। मशीनरी आ, मशीनरी खत्म हो जाती, सिफत नाले खत्म हो जाती है। कोई बड़े बड़े महल है, उन्ना चिर सिफत है जिन्ना चिर खड़े ने, जदों खत्म हो जाते उन्हां दी सिफत भी खत्म हो जाती है। निरंकार सदा वास्ते है। तू सच्चा साहिब सिर सहालिओ, सच सदा वास्ते महाराज। तू सृष्टि विच आदि पूरन मध पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। तू सदा वास्ते आदि सच जुगाद सच है, पी सच नानक होसी पी सच। महाराज तू सदा वास्ते हैं। उस निरंकार के गुणां नूं गायन करो जिहदा लाभ है, जिहदा फल है। परमेश्वर के गुण गाउण दे नाल जीव के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। अगे रहाओ विश्राम दे के ਇਹਦੇ ਤੇ सतगुरु जी ने सारे प्रमाण दिते है। बड़े भाग पेटे गुरदेवा। महापुरुषों की संगत तो बिना वंदना करन दा भी नहीं पता लगता, मत्था टेकण दा पता नहीं लगता। महापुरुष की संगत तो बिना, किसी अध्यापक की पढ़ाई तो बिना बच्चे नूं पढ़ाई का पता नहीं लगता, पढ़ना किद्दां। महापुरुषों की संगत तो बिना पता नहीं लगता निरंकार की सिफत किद्दां करनी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी किद्दां पढ़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा किद्दां करनी है। किसी की संगत तो बिना। गुरदेव गुरु उन्होंने कहते हैं जिहड़े तो कुछ सिक्ख्या ले लीए। अज तक बड़ी एलर्जी है लोगों को, किसी को गुरु कहता, संत नूं गुरु कहता। गुरु तो एक
उस्ताद गुरु नूं कहंदे है, उर्दू का लफ्ज़ है। जिहदे तो कोई सिक्ख्या प्राप्त करता वो कहंदा मेरा उस्ताद है। जिहदे तो कोई सिक्ख्या लै लई वो गुरु है। जिहदे तो आपां बंदना करन दी शिक्षा प्राप्त, बंदना परमेश्वर दी करन वास्ते शिक्षा प्राप्त करदे वो गुरु है साडा। वो बहुत बड़े भाग होण तां ऐसे गुरु की प्राप्ति हुंदी है। बहुत पुन बड़े होण तां ऐसे गुरु की प्राप्ति, बड़े भाग भेटे गुरदेवा ऐसे महापुरखों की संगत हुंदी है। कोट अपराध मिटे हर सेवा। जो महापुरुष की संगत करन दे नाल सेवा भी सीखनी पैंदी है। मत थोड़ी सेव गवाईए, कई बारी मत थोड़ी हुंदी है, जीव अगे जवाब सवाल करन लग जांदा। मत भी सीखनी पैंदी है महापुरुषों तो भी सेवा महाराज पल्ले विच रह जाए, जिहड़ी कीती आ पल्ले च रह जाए। कई बारी सारी सेवा करके मनुख नूं कई बारी खराब कर जाता, मगरों एक अद्धी गल ते इहनूं कहंदे मत थोड़ी सेव गवाईए। कोट अपराध मिटे हर सेवा। करोड़ां अपराध परमेश्वर की सेवा। देखो किदां रात दे लगे हुए सेवादार, कोई चाह पिलाउंदा, कोई प्रसादे छकाउंदा। पिंडां नगरां वालियां ने लंगर लाए आ, जदों सारी सारी रात खड़े रहिंदे आ। आनंदपुर साहिब नूं जांदिआं होले महल्ले ते किदां दुनिया लंगर लैके खड़ी है। ये सब तो वड्डी देण अज लंगरां दी महानता है दुनिया दे अंदर। ये सब तो वड्डी देण बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखो वालियां दी है। जदों महाराजा रणजीत सिंह तो वो तो बाद अंग्रेज़ों ने राज सांभिया, उन्होंने कहा सी जे सिख कौम मुड़ के उठ खड़ी। बाबा महाराज सिंह नूं भी सिंगापुर की जेल में कैद कर दिता सी। उहदे तो बाद महाराजा रणजीत सिंह नूं जदों राज अंग्रेज़ों ने सांभिया, उन्होंने कहा सिख कौम नूं दब दईए। जे सिख कौम मुड़ के उठ खड़ी, साडे पंजाब च की हिंदुस्तान च पैर नहीं लगने। सिखां ने इस तरह बोरियां का हाल किया। शाह मुहम्मद ने लिखिया, शाह मुहम्मदा सिंघां ने गोरियां दे वांग निंबूआं लहू निचोड़ सुटे। ये गुरु गोबिंद सिंह साहिब के सिंघां ने फिर जंगां लड़ियां। अंग्रेज़ गौरमेंट ने कोशिश की सिखां नूं दब दईए, सिखी मुड़ के परफुलत ना होवे। उस वेले महापुरुषों की एक टीम उठी है। सब तो पहलां 20वीं सदी के महापुरुष संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले उठे। उन्होंने सीधियां धारना दे नाल मालवे दे विच भी ते तकरीबन सारे हिंदुस्तान च घुम घुम के धारना ला के लोकां नूं परमेश्वर का जस करन वास्ते जोड़िया। ते उहदे तो बाद बाबा आनंद सिंह जी महाराज नानकसर वाले कलेरां वाले, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करनी, गुरसिखां नूं सिखाली भाई गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक है, इहदी सेवा करनी दसी किदां सेवा करनी है। उन्हां तो बाद संत बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले पिंडां नगरां में जा जाके कथा कीर्तन दे नाल दुनिया नूं जोड़िया। कथा सिखाली, कीर्तन सिखालिया। बहुत सारे विद्वान पैदा किए जिहड़े अज भी कई हैं, उन्होंने चरणों चों बरोसाए हुए। उन्होंने सिक्खी नूं परफुल्लित किया। उन्होंने सब तो वड्डी देन एक बाबा ज्वाला सिंह साहिब जी की देन है। इन्होंने लंगर चलाए। उस वेले ननकाणा साहिब लंगर रसदां लद के ले जाणियां, आनंदपुर साहिब लंगर लाए, फतेहगढ़ साहिब लंगर लाए, चमकौर साहिब लंगर लाए, जगह जगह ते जाके तरन ताਰਨ साहिब लंगर लाए। वो लंगर की मर्यादा कायम की, जिहड़ी वो मर्यादा हाले बाबा शादी सिंह जी चला रहे हैं, होर भी कई महापुरुष चला रहे हैं। वो लंगर जिहड़ा अज दुनिया के अंदर सिख कौम लंगर नाल मशहूर है, वो जिहड़ी देन है इन्हां महापुरुषों की देन है बाबा ज्वाला सिंह साहिब जी की। उस वेले 80% सिक्खी मुड़ के महापुरुष परफुल्लित कर गए। वो जादी सिक्खी उपर चकी हुई इन्हां महापुरुषों ने। अंग्रेज़ भावें जो मर्जी मुल्क अमीर होण, उत्थे कनेडा दे विच गुरमुखो एक अंग्रेज़ गोरे ने किसी की दुकान तो ब्रैड चक लिया। जिहदी दुकान तो चक्या उन्हें जाके केस कर दिता, मेरी दुकान तो ब्रैड चक लिया। की छोटा जिहा ब्रैड इन्ना कुछ हुंदा, केस कर दिता। वो केस भुगतण गया जिन्हें ब्रैड चक्या सी। वो जज सी, गोरी कहण लगी तू ब्रैड क्यों चक्या? वो कहण लग्या जी मैनूं भुख लगी हो सी। वो गोरी जज कहण लगी अगे तो भुख लगे इदां दुकान तो ब्रैड नहीं चकना। जिथों तू ब्रैड चक्या तो थोड़ी दूर अगे सिख टैंपल है, उत्थे फ्री फूड दिंदे आ। जाके बाहर विदेशों में भी जिथे कोई किसी को पानी का गिलास नहीं पिलाउंदा, उत्थे भी गुरु नानक दे सिखां ने लंगर लाए है। ये देन बाबा ज्वाला सिंह जी हरखो वालियां दी है, सब तो वड्डी देन है। उन्होंने लंगर शुरू किए सी। बड़े भाग भेटे गुरदेवा, कोट अपराध मिटे हर सेवा। सेवा करूगा करोड़ां अपराध मिट जूगे। अगे होर गुण दसिया, चरण कमल जां का मन रापै।
ये अदे अवस्था दसियां ने। सेवा तो कोई भी कर सकता। चरना कमलों के नाल मन सी देना, मन चरना के कमलों के नाल मन जुड़ जाना, ये सारिਆਂ ਦਾ नहीं जुड़ सकता। ये अवस्था उच्ची दसी है। चरण कमल जां का मन रापै, जिन्हां दा चरना कमलों के नाल मन जुड़ गया, सो गगन तिस जन ना व्यापै। सारे संसार नूं सोग है, तो सोग की अगन भी है। संसार में सारा संसार दुखी है। गृहस्थी नूं सोग ते साधु नूं रोग है, खत्म नहीं होंदे कदी भी। हरेक साधु नूं रोग है तो हरेक गृहस्थी नूं सोग है। सोग मुकदा नहीं है। सोग दी सोग अगन तिस जन ना व्यापै। अगन एक हुंदी है अग, अग दे विच मर्यादा तो वाधू अग हो जाए, मर्यादा तो ज़्यादा धुप गर्मी पै जाए, धुप पै जाए, मर्यादा तो ज़्यादा कमरे च गर्मी बढ़ जाए, मनुख तंगी मनदा। ये जिहड़ी संसार दे विच जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया। मायक पदार्थां दी जिहड़ी अगन दा सेक है, जिहदा चरना कमलों नाल मन सीता जांदा, नाल लग जांदा, उहनूं ये दोए चीज़ां नहीं व्यापदियां। उहनूं फिर संसार विच इन्हां चीज़ां दी सोग दी अगन जिहड़ी है, सोग है अगन है सोग, सोग भी वो भी संसार में उन्होंने नहीं व्यापदा। सोग अगन चरण कमल चाका, सोग अगन ते सागर तरिया साधु संगे। जिहड़े भाई जिन्हां विच समर्था नहीं परमेश्वर के चरणों नाल जुड़ने की, साधु दे नाल जुड़ जाण। अन्ना बंदा तो मंजिल नहीं तय कर सकता। अन्ना बंदा ना पिंगला पहाड़ ते चढ़ सकता। जे साधु की संगत हो जाए, अन्ने नूं तेरे भवन की सोझी हो जूगी, पिंगला पहाड़ ते चढ़ जूगा। मूर्ख जिहड़ा विद्वान बन जाऊगा। पंजवें पातशाह जी ने बचन लिखिया, कहते पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, अंधले तेरे पवन सूझिया गुर भेट पनीता, महिमा साधु संकी सुनो मेरे मीता। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, पिंगला पर्वत नूं पार कर जूगा, मूर्ख विद्वान बन जाऊगा। सजू दे सिर ते सोटी रख दिती। जिन्हों पता ही नहीं सी बंदे नूं की कहंदे, तीवी नूं की कहंदे आ, संसारी पदार्थां नूं आटे नूं की कहंदे, पानी नूं की कहंदे, पता ही नहीं सी। उहनूं अंदर दा ब्रह्म ज्ञान दे दिता। आप तां उहनूं दिता, उहदियां कुल्लां ही तार दित्तियां। उहदी बंस विचों भाई हिम्मत सिंह जी पंजां प्यारिਆਂ विचों होए आ। बख्शिशां कर देणियां परमेश्वर दे हत्थ विच है। सागर तरिया साधु संगे, साधु की संगत के नाल संसार तर जांदा। अन्ना बंदा सजाखे का लड़ फड़ लवे, छड्डे ना। जिथे सजाखा चल जाना, अन्ना मगरे चल जाना। अन्ने नूं मेहनत नहीं करनी पैनी, वो लड़ फड़ लवे। कबीर संत की गैल ना छोड़िए, मार्ग लागा जाओ, पेख तुही पुनीत होए, भेट जपीए नाओ। दर्शन करदियां पवित्र हो जाओगे। जे किते बचन बलास हो जाण तुहाडे, तुहाडा परमेश्वर के नाम नाल मन जुड़ जाऊगा। सागर तरिया साधु संगे, निरभउ नाम जपो हर रंगे। उस मनुख नूं निरभउ फिर संसार में पै नहीं हुंदा। उहनूं पता लग जाता है परमेश्वर तो बिना दूजा मैनूं कोई मार नहीं सकता। निरभउ जपे सगल पौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। जिन निरभउ जिन हर निरभउ ते आया जी, तिनका भउ सब गवासी। उन्हां दा भउ सदा वास्ते संसार में निरभउ नाम जपो हर रंगे। वो निरभउ हो के संसार में कोई जिद्दां दी मर्जी दुनिया आ जाए, नाम नहीं जपण देना। जप गए हो संसार में, जप के चले गए। उन्होंने नाम है, अज दुनिया उन्होंने चेते करती। पता नहीं किन्ने क पाठ उन्होंने रखे जाते। दुनिया सहज पाठ कराउंदी, अखंड पाठ कराउंदी है। संसारी लोगों का एक भी पूरा नहीं हुंदा सहज पाठ। वो भी कई बार पाठी करते नहीं, ऐदां ही भोग पै जाते। सागर तरिया साधु संगे, महापुर संसार जिहड़ा है साधुआं की संगत तो बिना तरिया नहीं है। निरभउ नाम जपो हर रंगे, पर धन दोख किस पाप ना फेड़े। पराया धन सब तो बड़ा औगण है, तो पराया तन सब तो बड़ा औगण है। तुलसीदास जी कहते पराए तन नूं ते पराए तन नूं जिहड़ा दूर होवे, जे रब ना मिले मैं मिला दिना। पराए तन नूं मिट्टी पर नारी मात समान, तो भी हरी ना मिले तो तुलसीदास जमान। पर तन पर दारा पर हरी, ताके निकट बसे नर हरी। ये दोए औगण है, जिहड़ा इन्हां तो दूर रहिंदा परमेश्वर उहदे नेड़े है, मन लवे नेड़े है। पराए तन तो ते पराए तन तो जिहड़ा परे है, समझ लवे परमेश्वर मेरे नेड़े बैठा। जिहदे विच दोए औगण है, समझ ले परमेश्वर मेरे तो दूर है। पर तन दोख किस पाप ना फेड़े। उन्हां दे नेड़े पाप भी नहीं आउंदा। जम जिंदार ना आवे नेड़े। ये तो गल्लां कहंदे छड्डो नेड़े दियां, जिहड़ा चरनां नाल जुड़ जांदा उन्हां दे नेड़े जम भी नहीं आउंदा। जिहदी सरकारी दरबारे बनी हुंदी, पुलिस उहनूं फड़दी नहीं है।
ਜਿਹਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਜਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਰਸਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਜਮ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਜਮ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇ ਹੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਬਿਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਝ ਜੂਗੇ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇੜੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੁਝਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰੇ ਕੋਈ ਹੀ ਲੁਝੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਜਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਛੱਡ ਜਾਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ। ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਚਾਲਕ, ਮੈਂ ਸੰਚਾਲਕ ਤਾਂ ਕੀ ਐਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਤੰਗੀ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇੜੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਮਕਾਨ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।